रिक्शा चलाने वाले की बेटी बनी महंगी गाड़ियों से भरे ससुराल की बहू। पापा, इस रिक्शा की चैन आज भी फिर से उतर गई। आप कब तक इस खटारा रिक्शा को चलाते रहोगे? मेरी मानिए तो आप कोई सेकंड हैंड कार ले लीजिए या फिर मुझे ही स्कूटी दिला दीजिए। अरे बेटी, अभी तेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई दूसरी गाड़ी या तुझे कोई स्कूटी दिला पाए। सारा का सारा दिन कड़ी धूप में अपना पसीना बहाकर मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, जिससे 2 पैसे आते हैं और उन्हीं पैसों से तेरे कॉलेज की पढ़ाई और हमारा घर चल रहा है। पापा, आप ले लो गाड़ी, में कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब कर लूंगी और सारे कर्ज चुका दूंगी। तभी पड़ोस की सुमित्रा दूर से ये सब सुनकर, बाप टूटी फूटी खटारा रिक्शा चलाता है, बेटी के सपने महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाने के हैं। आंचल ये सब कुछ सुनकर, क्या बड़बड़ा रही हैं आप मेरे और मेरे पापा की बातों को सुनकर? जरा फिर से बोलिए तो। तभी अंदर से महिमा कहती है, अरे दोनों बाप बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो आकर रोटी खा लो। मेरी माँ मुझे अंदर बुला रही है, इसलिए मुझे जाना होगा, नहीं तो अभी मैं आपको ऐसा जवाब देती कि आपके कान से खून आ जाता। अब दोनों बाप बेटी घर में आते हैं, जिसके बाद महिमा दोनों को ही प्लेट में खाना निकाल कर देती है। पापा बताइए ना, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। कैसी बातों का जवाब नहीं दिया? अरे महिमा, तुम्हारी बेटी कहती है कि उसे गाड़ी चाहिए, उसे गाड़ियों का शौक है। क्या कहा? गाड़ी? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरे पिता ये 5-6 हजार का सस्ता रिक्शा चलाकर हमारा घर चला रहे हैं और तुझे गाड़ी चाहिए? अरे जितनी औकात हो उतने ही सपने देखा कर। औकात से बाहर सपना देखेगी तो वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि मेरे सपने पूरे हो। अब खाना खाने के बाद किशोर अपने रिक्शा पर अपनी बेटी को बिठाता है और उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। रिक्शा पर सवार आंचल जब सड़क पर महंगी महंगी गाड़ियां देखती है तो, गॉड, ये वैगनार कितनी अच्छी लग रही है और इसे तो एक लड़की ड्राइव कर रही है। मुझे भी महंगी गाड़ियों का बहुत शौक है, पर अफसोस मेरे पिता के पास सिर्फ और सिर्फ ये खटारा रिक्शा है। अब कुछ देर बाद आंचल अपने कॉलेज पहुंचती है और आंचल जैसी रिक्शे से उतरती है, उसके फ्रेंड्स उसे देखकर तेज तेज हंसने लगते हैं। आ गई आंचल अपने देसी बुगाटी पर बैठकर। ये तो तुम्हारे लिए लैम्बोर्गिनी, BMW सब कुछ है ना आंचल? आंचल, तुम कब तक इस 2 कौड़ी के रिक्शा पर बैठकर कॉलेज आती रहोगी? हमें देखो, हम अपनी BMW तो कभी फरारी में बैठकर कॉलेज आते हैं। ये सब सुनकर आंचल इरिटेट होती है और अपने पिता पर गुस्से से चिल्लाती है, सुन रहे हो पापा, ये लोग कैसे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए कहती हूँ, या तो आप खुद एक महंगी गाड़ी ले लो या मुझे मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी दिला दो। ये सुनकर किशोर की आंखें नम हो जाती हैं। किशोर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, बेटी, तो उनकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना क्यों करती है? उनके पिता अमीर है और तेरे पिता गरीब, और जो औकात है उसी में तुझे राजकुमारी बनाकर रखना चाहता हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये संघर्ष तुझे बदनामी लगने लगेगा। पापा आप जाइए यहाँ से। अब चुपचाप किशोर अपना रिक्शा लेकर वहां से चला जाता है और कड़ी धूप में वो सड़क पर सवारी को बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ता है और सारा दिन कड़ी मेहनत करता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन महिमा के घर में उसकी देवरानी इनविटेशन कार्ड देने आती है। छोटी चाची, ये किस तरह की पार्टी है? आंचल, तुम्हारे बड़े भाई का उसकी कंपनी में प्रमोशन हुआ है और उसने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है जिसका नाम रोल्स रॉयस है। बस इन्हीं सब की सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे भतीजे ने गाड़ी ले ली, वो भी इतनी महंगी। हम लोग जरूर आएंगे। हाँ हाँ आना, पर थोड़ा सलीके से आना पार्टी में, हमारी बेइज्जती ना हो देवरानी जी। ये सुनकर महिमा मायूस होते हुए कहती है, जी ठीक है जेठानी जी। अब शाम को महिमा का पूरा परिवार पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। महिमा एक सिंपल हल्के कलर की साड़ी पहनती है और उसकी बेटी सूट, वहीं उसके पिता धोती कुर्ते में ही तैयार होते हैं। चलो भाई, पार्टी का समय निकलता जा रहा है, चलो रिक्शे से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। पापा, हम इस पार्टी में भी रिक्शा ले जाएंगे? हाँ तो क्या हो गया, 2 पैसे बच जाएंगे, किराया भाड़ा कौन लगाएगा? चलो इसी में चलते हैं। अब किशोर अपने परिवार को रिक्शा में बिठाकर पार्टी में पहुंचता है। पार्टी एक बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में हो रही होती है और हॉल के बाहर बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां लगी हुई होती हैं। अब किशोर का परिवार रिक्शे से उतर के जैसे बैंक्वेट हॉल के अंदर घुसता है, हॉल के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड उन्हें धक्का मारने लगते हैं। अरे भैया, आप लोग कौन हैं? आपको किसने इजाजत दी इस पार्टी में आने में? इस पार्टी में जितने भी लोग आए हैं वो सब महंगी और अच्छी गाड़ियों में आए हैं। ये अमीरों की पार्टी है, आप जैसे रिक्शे चलाने वाले गरीबों की नहीं है। तभी कुछ मेहमान बाहर का शोर सुनकर बाहर आते हैं। हे भगवान, ये रिक्शा चलाने वाले परिवार भी इस पार्टी में आए हैं। इन लोगों ने तो इस पार्टी की शोभा खराब कर दी। पता नहीं देवकी को क्या जरूरत थी ऐसे परिवार को बुलाने की जो रिक्शा चलाते हैं। तभी वहाँ पर देवकी आती है और ये सब देखकर कहती है,
देवरानी जी, मैंने आपसे कहा था ना पार्टी में अच्छे से आइएगा, लेकिन फिर भी आप इस 2 कौड़ी की रिक्शा में अपने परिवार के साथ आई हैं। अरे आज की इस महंगी पार्टी में जहाँ सभी लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आए हैं, आप कम से कम एक ऑटो से ही आ जाते। आपके इस रिक्शा ने तो मेरे पार्टी की शोभा बिगाड़ दी। पापा अभी के अभी इस पार्टी से वापस चलिए। अब किशोर अपने परिवार को लेकर शर्मिंदगी के साथ घर आ जाता है। वहीं आंचल, पापा मिल गई आपको तसल्ली? इस पार्टी में हमारी बेइज्जती करवाकर पता नहीं आप कब महंगी गाड़ी लेंगे। अब तो चाचा के बेटे ने भी महंगी गाड़ी ले ली है। चुप कर तू, तुझे अपने बाप की हैसियत नहीं पता क्या, जो हर वक्त उनके ऊपर ऐसे चिल्लाती रहती है कुछ न कुछ बोलकर। अरे रहने दो बेटी की क्या गलती है, मेरी ही गलती है जो मैं उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इसी तरह एक दिन आंचल की फ्रेंड इशिता अपनी नई कार से उसके घर के पास जाती है और हॉर्न बजाती है। तभी आंचल अपने घर से बाहर निकलती है और कार के पास जाती है। इशिता कार के शीशे नीचे करती है। अरे इशिता, तुमने गाड़ी ले ली, वो भी फरारी। ये गाड़ी तो बहुत महंगी लगती है। हाँ महंगी ही है, और मैं तो तुम्हें ये गाड़ी इसलिए दिखाने लेकर आई थी ताकि तुम्हें ये बोल सकूं कि अब तुम भी अपने पापा के रिक्शा पर बैठकर घूमना छोड़ दो और अपने लिए एक महंगी गाड़ी ले लो। हाँ तुम सही कह रही हो, पर अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है कि मैं महंगी गाड़ी खरीद सकूं। इतना कहकर आंचल वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब आंचल का कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद आंचल एक जॉब का इंटरव्यू देने अपने पिता के रिक्शे पर बैठकर जाती है। पापा रिक्शा तेज चलाओ ना, 10 बजे मेरा इंटरव्यू है और 9:40 हो चुके हैं। अब किशोर, जो कड़ी धूप में पसीने से तरबतर रिक्शे को चला रहा होता है और उसके पैर रिक्शा चला चलाकर दर्द से टूट रहे होते हैं, वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी इस सड़क पर बहुत गड्ढे हैं जिसमें बार बार रिक्शा फंस रहा है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू में तुम्हें समय से पहुँचा दूँ। किशोर इतना कहता ही है कि तभी उसका रिक्शा एक बहुत बड़ी गड्ढे में आकर फंस जाता है और आगे का टायर गड्ढे में धंस जाता है। किशोर जी जान लगाकर रिक्शा को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक्शा बाहर नहीं निकलता। आसपास के लोग भी रिक्शा को धक्का मारते हैं। वहीं आंचल बार बार घड़ी में समय देख रही होती है और देखते ही देखते टाइम 10 से 11 हो जाता है। ये देखकर आंचल गुस्से से अपने हाथों में रखी फाइल अपने पिता के मुंह पर फेंकती है। बस करिए पापा, रहने दीजिए। आपकी खटारा रिक्शा नहीं निकलने वाली गड्ढे से, और आपको पता है आपकी इस खटारा रिक्शा की वजह से मेरे इंटरव्यू का समय निकल गया। अब मैं वो इंटरव्यू नहीं दे सकती। बेटी मुझे माफ कर दे, मैं पूरी कोशिश तो कर रहा था। अच्छा रुक, मैं तुझे दूसरे रिक्शे में बिठा देता हूँ। पापा शांत हो जाइए, मुझे और गुस्सा मत दिलाइए। मैंने कहा ना इंटरव्यू का समय निकल चुका है। अगर आज आपके पास कार होती तो मैं आराम से समय पर इंटरव्यू देती और आज मेरे पास एक अच्छी जॉब भी होती। ये सुनकर किशोर अपने आप को गुनहगार समझने लगता है। वहीं आंचल गुस्से से पैदल ही घर चली जाती है और इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक रात किशोर अपनी पत्नी से, महिमा, हमारी बेटी आज के मॉडर्न जमाने की लड़की है। मुझे लगता है कि मेरे इस रिक्शा की वजह से उसकी बहुत बेइज्जती होती है। वो कब से कह रही है कि मैं एक गाड़ी ले लूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हो ही नहीं रहे कि मैं कोई महंगी गाड़ी खरीद सकूं। आप अपनी बेटी की बातें मत सुनिए, वो नादान है। लेकिन आप और मैं तो जानते हैं ना, किसी पुराने रिक्शा से हमारा घर चल रहा है। जो भी पैसे हम जोड़ रहे हैं वो पैसे हम आंचल की शादी के लिए जोड़ रहे हैं। इसी तरह अब कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात बिगड़ते मौसम में किशोर अपना रिक्शा चलाकर घर आ रहा होता है। तेज तूफान, बारिश और सड़क पर घुटनों तक का पानी भरा हुआ होता है। सड़क पर खचाखच गाड़ियां फंसी होती हैं, जिससे चारों तरफ हॉर्न की आवाज आ रही होती है। अब उसी ट्रैफिक में एक करोड़ों की रोल्स रॉयस फंसी हुई होती है, जिसमें शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर सिंघानिया के पिता मौजूद होते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ा होता है। अरे छोटे मालिक, सड़क पर जाम इतना लंबा है कि एम्बुलेंस नहीं आ सकती और बड़ी गाड़ियां टस से मस नहीं हो पा रही हैं। तभी वहां से किशोर अपना खाली रिक्शा लेकर गुजर रहा होता है और वो देखता है कि वो लड़का अपनी महंगी गाड़ी के शीशे से मुंह बाहर निकालकर लोगों से मदद मांग रहा होता है। अरे कोई है, हमारी मदद कर लो, इस ट्रैफिक को खत्म करो, मेरे पिता को हार्ट अटैक आया है। अरे बेटा एक काम करो, अपने पिता को लेकर मेरे इस रिक्शे पर बैठो, मैं तंग गलियों से तुम्हें अस्पताल फौरन पहुंचा दूंगा। अब परेशान पंकज बिना कुछ सोचे अपने पिता को रिक्शा पर बिठाता है और बारिश में किशोर तंग गलियों से रिक्शा चलाते हुए पंकज को अस्पताल पहुंचाता है। लीजिए, अस्पताल आ गया। इतना कहकर किशोर वहां से चला जाता है। वहीं पंकज अपने पिता का इलाज करवाता है। देखिए, अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आए। आप अगर 1 से 2 सेकंड का भी देर होती तो अभी तुम्हारे पिता की जान चली जाती। अब पंकज अपने पापा को अस्पताल से घर लाता है। अगले दिन पंकज के पिता, और मिला राजीव, पंकज, मैं उससे मिलना चाहता हूँ जिसने कल रात मेरी मदद की।
तुम जानती हो उर्मिला, उस सड़क पर करोड़ों अमीर और करोड़ों गरीब लोग थे, लेकिन मेरी मदद एक ऐसे असहाय आदमी ने की जिसके पास मामूली सा रिक्शा था। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पंकज जैसे ही आसपास के लोगों से पूछकर किशोर का पता निकलवाता है और अपने पिता के साथ महंगी गाड़ी में वो किशोर के घर पहुंचता है, जहां किशोर अपने रिक्शा की चेन चढ़ा रहा था। बगल में माँ बेटी खड़ी होती हैं। अरे आप लोग, और अब आपके पिता की तबीयत पहले से कैसी है? किशोर इतना बोलता ही है कि तभी संतोष की नजर उसकी बेटी पर पड़ जाती है, जिसकी मासूमियत संतोष की आंखों में छप जाती है। संतोष धीरे से अपने बेटे से कहता है, बेटा, मुझे ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि इस गरीब परिवार की बेटी हमारे घर की बहू बने, ताकि इस परिवार के सिर से हम कन्यादान का बोझ कम कर पाए। पिताजी, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, मुझे भी ये लड़की पसंद है। अब संतोष ऊंची आवाज में, जी मैं ठीक हूँ और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपकी बेटी भी काफी समझदार है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपकी बेटी की शादी में अपने बेटे से करवा सकता हूँ? क्या हमारे गरीब घर की बेटी आपके परिवार की बहू? आप जितनी बड़ी गाड़ी से आए हैं उसे देखकर तो लगता है कि आप लोग बहुत अमीर हैं। अमीरों से ज्यादा महत्व रखती है इंसानियत, जो आपके पति के अंदर थी। अगर उस रात आपके पति ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं आज इस दुनिया में ही नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं और उसे वो सारी खुशियां दूं जो आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं। अरे मैं तो धन्य हो गया, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अब कुछ ही हफ्तों में महिमा किशोर अपनी गरीब बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। बारात में आए सभी लोग महंगी महंगी गाड़ियों से महिमा के घर आते हैं। आसपास के लोग, देख रही हो रजनी, रिक्शा चलाने वाले की बेटी की शादी ऐसे अमीर परिवार में हुई है, जो परिवार बारात में दर्जन भर महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर आया है। हाँ सही कहा, और मुझे तो ये दर्जन भर गाड़ी देखकर लगता है आंचल को गाड़ियों से भरा ससुराल मिला है। अब पूरी विधि विधान के साथ शादी करके आंचल बड़ी सी गाड़ी में बैठकर विदा हो जाती है। अब आंचल अपने आलीशान ससुराल में पहुंचती है, जहां घर के बाहर मर्सिडीज, थार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, BMW जैसी बहुत सारी महंगी गाड़ियां खड़ी होती हैं। बाप रे, ये मेरे ससुराल के घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ कैसे भरी हुई है? ये इन्हीं की गाड़ी है या आस पड़ोस के लोग भी अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं? अब आंचल घर के चौखट पर आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। अब आंचल कलश गिराकर घर के अंदर घुसती है, जहां आंचल अपना लग्जरी ससुराल देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आप तो बहुत क्यूट लग रही हो। पापा की पसंद सच में अच्छी है। चलिए मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। जी ठीक है। अब आंचल अपने कमरे में आती है, जहां उसका कमरा काफी खूबसूरत होता है। कमरे में लगा बेड, फर्नीचर, मिरर, सब कुछ लग्जरी होता है। पंकज जी, आपका रूम तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा कमरा तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं, पर आज से तुम ये कमरा रोज देखोगी, क्योंकि अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। चलो अब आराम करते हैं। अब आराम की बात सुनकर आंचल अपने पति से घर के बाहर लगी इतनी सारी गाड़ियों के बारे में पूछ नहीं पाती और चुपचाप सो जाती है। अब अगले दिन सुबह जैसे ही आंचल उठती है, उसके लिए घर की नौकरानी प्रोटीन शेक और डिजाइनर ड्रेस लेकर आती है। छोटी मालकिन, आप ये प्रोटीन शेक पी लीजिए। हाँ हाँ छोटी मालकिन, उसके बाद आप शावर ले लीजिएगा और ये ड्रेस पहन लीजिएगा। इतनी महंगी ये डिजाइनर ड्रेस मेरे लिए? जी छोटी मालकिन। अब आंचल लग्जरी बाथरूम में आकर शावर लेती है और उसके बाद डिजाइनर साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। किसी के नजर ना लगे मेरी बहू को, कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू। सच में भाभी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। हर सच में यू आर लुकिंग सो प्रिटी आंचल। थैंक यू सो मच। वैसे ऐसे कपड़े मैंने पहली बार पहने हैं। कोई बात नहीं बेटी, जो चीज तुमने अपने मायके में नहीं की, अपने ससुराल में तुम जी भर के करो। अच्छा बस आप आओ भाभी, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठता है। तभी रसोई का शेफ मनोज जतिन डाइनिंग टेबल पर कई तरह के पकवान सर्व करते हैं। ये भगवान, कितना स्वादिष्ट पकवान नौकर ने बनाकर सर्व किया है। ऐसा पकवान तो मैंने अपने घर में कभी नहीं खाया। अरे क्या हुआ बहू, तुम खाना नहीं खा रही हो? खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं मम्मी जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और मैं तो खा रही हूँ। अब इसी तरह रात को पंकज अपने पूरे परिवार का डिनर 5 स्टार होटल में प्लान करता है। अरे वाह भैया, आपने बाहर डिनर प्लान किया है, मजा आएगा। मैं तो फरारी में जाऊंगी डिनर करने। और मैं तुम्हारी माँ के साथ मर्सिडीज में जाऊंगा। और मैं बुगाटी में। बुगाटी मेरी फेवरेट गाड़ी है। अब इतने सारे महंगी गाड़ियों के नाम सुनकर आंचल, मम्मी जी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ, ये सब हमारी है? हाँ बहू, हमारे घर में सबके लिए उनकी मनपसंद गाड़ी है और सभी गाड़ियाँ बहुत महंगी है। इस पूरे सोसाइटी में एक हमारा ही घर है जो गाड़ियों से भरा हुआ है। अब पूरे परिवार के साथ आंचल डिजाइनर साड़ी में तैयार होकर घर के बाहर आती है।
देखो आंचल, ये मर्सिडीज वैगन आर, थार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रोल्स रॉयस, BMW, बहुत सारी महंगी गाड़ियां ये हमारी हैं। हाँ बहू, और अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है जिसमें तुम डिनर करने जाओगी। पापा जी, मुझे इस गाड़ी में जाना है, ये रोल्स रॉयस है ना। पापा जी, मेरा सपना था इतनी महंगी गाड़ी में बैठने का, और आज देखिए मुझे ऐसा ससुराल मिला जो गाड़ियों से भरा हुआ है। अब तुम खुश तो होना आंचल। अरे बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। दिस इज माई ड्रीम इन लॉज हाउस। अब घर के सभी सदस्य महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं। भाभी, आपको खाना कैसा लगा? देवर जी, खाना बहुत अच्छा था। अब खाना खाने के बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर एक बहुत बड़े मॉल में जाकर शॉपिंग करता है। भाभी, आप ये वाली ड्रेस ले लो, ये डिजाइनर 1 पीस ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। काजल, पर मैंने ऐसी ड्रेस कभी नहीं पहनी है। तो क्या हुआ भाभी, आप पहन लो, हमारी फैमिली पूरी मॉडर्न है, उन्हें आपके पहनावे से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर मैं ये वाली ड्रेस ले लेती हूँ। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और आंचल अपने गाड़ियों से भरे ससुराल में काफी खुश होती है। इसी तरह एक दिन उर्मिला के घर में एक बहुत बड़ी पार्टी का इनविटेशन आता है। देखो सभी लोग शाम को तैयार हो जाना, हमें पार्टी में जाना है। क्या पार्टी? अरे फिर तो हमें पार्लर जाना होगा। चलिए भाभी, पार्लर चलते हैं। ठीक है, चलो। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी थोड़ा टचअप करवा लेना चाहिए। रुको, मैं गाड़ी निकालती हूँ। अरे माँ जी, पार्लर तो पास में ही है, फिर गाड़ी क्यों? बहू, तुम्हारा गाड़ियों से भरा ससुराल अपने हर छोटे बड़े काम गाड़ियों से ही जाकर करता है। अब गाड़ी में बैठकर खुशी खुशी आंचल पार्लर में जाती है और फेस टचअप कराती है और फिर सबके साथ घर आती है। अब घर आकर आंचल बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर 1 पीस ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए तैयार होती है और अपने पति के साथ वैगन आर जैसी एक महंगी गाड़ी में बैठती है। वहीं घर के बाकी सदस्य भी अलग अलग महंगी गाड़ियों में बैठकर शाम को पार्टी अटेंड करने जाते हैं। अब सिंघानिया परिवार जैसे ही अपनी महंगी गाड़ी से उतरता है, आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे हट भाई, ये महंगी मर्सिडीज वैगन आर की फोटो लेने दे। इतनी महंगी गाड़ी तो मैं खरीद नहीं सकता, तो फोटो ही ले लेता हूँ। और मुझे तो इस रोल्स रॉयस की फोटो लेनी है, कितनी सेक्सी गाड़ी है ये। लोगों की भीड़ अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के आसपास देखकर आंचल, अरे ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं? अरे भाभी, इस पूरी सोसाइटी में हमारी जितनी महंगी गाड़ियाँ किसी के पास नहीं है, और हम जब भी अपनी महंगी गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो लोग ऐसे ही तस्वीर खिंचवाने के लिए हमारे आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे एक टाइम था जब मैं अपने पिता के उस खटारे रिक्शा पर पार्टी अटेंड करने जाती थी और वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होती थी, और आज देखो मैं अपनी गाड़ियों से भरे ससुराल में इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर पार्टी में आई हूँ कि सब लोग हमारी गाड़ियों की तस्वीरें ले रहे हैं। अब पार्टी में आकर नाच गाना खाना पीना करके सभी लोग पार्टी में खुशी खुशी अटेंड करके घर चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन आंचल अपने घर के बाहर लगी लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज वैगन आर, BMW, फेरारी, बुगाटी, थार जैसी महंगी गाड़ियों के आसपास घूम रही होती है और उसे छू रही होती है। तभी वहां पर पंकज आता है। अरे यहाँ क्या कर रही हो आंचल? कुछ नहीं जी, बस अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को देख रही हूँ। एक टाइम था जब मैं इन गाड़ियों पर बैठना चाहती थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ड्राइविंग आती है? क्या बात कर रहे हो पंकज जी आप? मैं रिक्शा वाले की बेटी, ये महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाना कैसे जानूंगी? मुझे नहीं आती है ड्राइविंग। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। बताओ कौन सी गाड़ी तुम सबसे पहले सीखना चाहोगी? जी मैं तो मर्सिडीज चलाना चाहूंगी सबसे पहले। ओके, चलो मैं सिखाता हूँ। अब पंकज आंचल को मर्सिडीज में बिठाकर हाईवे की तरफ लाता है। आंचल गाड़ी में घबराई हुई होती है। तभी पंकज कहता है, अरे डरो मत आंचल, बस लंबी सांस लो। इस लंबी चमचमाती कार को ये मत समझो कि ये कोई भारी मशीन है। अपने आप को रिलैक्स करो। देखो, अब जैसे ही तुम क्लच दबाओगी ये गाड़ी तुम्हारी बात मानना शुरू कर देगी। चलो अब धीरे से इग्निशन ऑन करो। ठीक है जी। अब धीरे धीरे कोशिश करके आंचल मर्सिडीज चलाना सीखती है। इसके बाद आंचल का देवर आंचल को वैगन आर चलाना सिखाता है और अगले दिन उनकी नंद उसे BMW चलाना सिखाती है। और एक एक करके आंचल अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से भरे ससुराल की हर एक गाड़ी चलाना प्रॉपर तरीके से सीख जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन अपने ससुराल की महंगी गाड़ी देखकर आंचल अपने दोस्तों से मिलने जाती है। ओह माय गॉड आंचल, तुम्हें गाड़ी चलाने कब से आ गई? और ये महंगी मर्सिडीज तुम्हारी है? अब मैं ड्राइव करके आई हूँ तो गाड़ी मेरी ही हुई ना इशिता। खैर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी शादी एक ऐसे ससुराल में हुई है जो गाड़ियों से भरा हुआ है। वहाँ पर हर एक महंगी गाड़ी है जो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। अब फोन में आंचल इशिता, मनीषा, स्नेहा को अपने ससुराल की सारी महंगी गाड़ियाँ दिखाती है। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत लकी हो आंचल, जो तुम्हें इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से भरा हुआ ससुराल मिला है। हाँ सही कहा तुमने। तुम्हें पता है मैं अपने ससुराल में हर छोटे मोटे काम को करने के लिए भी महंगी महंगी गाड़ी से ही जाती हूँ। चलो मैं चलती हूँ। अब आंचल घर आ रही होती है तो देखती है कि उसकी सास कहीं बाहर जा रही है। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो?
कुछ नहीं बहू, घर की सब्जियां खत्म हो गई थी और नौकर भी नहीं है, तो मैं गाड़ी लेकर बस सब्जी लेने जा रही थी। चलिए मम्मी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं वैगनार बाहर निकालती हूँ, फिर चलते हैं। अब वैगनार में बैठकर आंचल अपनी सास के साथ सब्जी लेने जाती है और मार्केट से सब्जी खरीद रही होती है। तभी उर्मिला की पड़ोसन। देख रही हो रजनी, कैसे उर्मिला अपनी बहू के साथ सब्जी खरीदने में भी इतनी महंगी गाड़ी में आई है। हाँ सही कह रही हो। वैसे तो सुनने में आया था इसकी बहू बहुत गरीब थी, लेकिन अब तो इसकी बहू की किस्मत चमक गई। अपनी गाड़ियों से भरे ससुराल में आकर देखो कैसे तरा कर सब्जियां खरीद रही है। खैर हमें क्या। हाँ सही कहा, हमें क्या। ये लोग तो वैसे भी हर काम के लिए महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन आंचल अपने पति के साथ मूवी देखने जाती है और पिक्चर खत्म होने के बाद वो अपने पति के साथ फरारी में बैठकर घर आ रही होती है। बाहर का मौसम काफी खराब होता है, आसपास ट्रैफिक होता है। तभी आंचल खिड़की से बाहर देखती है जहां उसके गरीब पिता इस खराब मौसम में अपनी खटारा रिक्शा की चेन चढ़ा रहे होते हैं। अरे ये तो मेरे पापा हैं, ये कितना परेशान हो रहे हैं। आसपास के लोग उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। आंचल इतना बोलती है कि तब तक सड़क का ट्रैफिक खत्म हो जाता है और पंकज तेजी से अपनी गाड़ी को आगे की ओर बढ़ा लेता है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन फिर घर आने के बाद आंचल काफी गुमसुम होती है, जिसे देखकर पंकज, क्या हुआ आंचल, जब से पिक्चर देखकर आई हो तब से काफी खामोश हो, कोई बात है क्या? नहीं, वो दरअसल पंकज जी, मैं चाहती हूँ कि अब मेरे पापा भी अपना रिक्शा चलाना छोड़ दे और वो भी मेरी तरह ये महंगी गाड़ियाँ चलाएं। वो रिक्शा अब नहीं चला पाते ठीक से। अरे तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम कल ही तुम्हारे घर चलते हैं और पापा से बात करते हैं। अब अगले ही दिन पंकज अपनी पत्नी को महंगी गाड़ी में बिठाकर उसके मायके लेकर जाता है, जहां महिमा किशोर अपनी बेटी को सुंदर कपड़े, गहने और बड़ी सी गाड़ी से उतरता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे आओ आओ दामाद जी, घर के अंदर आओ। अब महिमा की बेटी दामाद अंदर आकर बैठते हैं। देख बेटी, तेरा सपना था ना कि तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे। देख भगवान की दया से तेरी शादी ऐसे घर में हुई है जहाँ गाड़ियों की कमी ही नहीं है। सही कहा, हमारी बेटी के चेहरे पर तो खुशी की एक अलग ही चमक है। हाँ, पर ये सब कुछ आपकी बदौलत ही हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप ही ये महंगी गाड़ियाँ चलाएं। हाँ पापा जी, अब आप ये रिक्शा चलाना छोड़ दो, मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा शोरूम खोल दूंगा गाड़ियों का, उसे आप संभाल लीजिएगा। किशोर घबराते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बेटी का धन नहीं ले सकता, हमारे में ये पाप माना जाता है दामाद जी। अरे इसका मतलब आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? अगर मानते तो आपको मेरी ये बात पाप नहीं लगती। अब अपने दामाद को बार बार ऐसे जिद करता देखकर महिमा और किशोर उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद किशोर खुद अपने ससुर को महंगी गाड़ी चलाना सिखाता है और फिर अपने ससुर के लिए गाड़ियों का शोरूम खोल देता है, जिसे किशोर खुशी खुशी चलाने लगता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। अब किशोर और महिमा पंकज और आंचल का धन्यवाद करते हैं। बेटा, आज तुम्हारी बदौलत मेरे पास खुद का काम और इतना अच्छा घर और इतना सुंदर पहनावा है। हाँ दामाद जी, आपकी बदौलत ही आज मेरे पति गाड़ियों के शोरूम के मालिक है और मैं उनके साथ महंगी महंगी गाड़ियों में घूम पा रही हूँ। ऐसा दामाद हर सास को मिले। सच में पंकज जी, आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों की भावनाओं को भी काफी अच्छी तरीके से समझते हैं और आपने ही उनकी खुशियों को पूरा किया। अब खुशी खुशी आंचल अपने ससुराल आ जाती है। वहीं जब ससुराल वालों को इस बारे में पता चलता है तो उन्हें भी ये जानकर बहुत खुशी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मुझे फक्र है कि तुमने बहू के परिवार के लिए इतना सब कुछ किया। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर बहू के पिता ने मेरे पति की मदद जो की थी तो हमारा तो कर्तव्य था उनके लिए इतना करना। मुझे भी सुनकर बहुत खुशी हुई। वहीं महिमा के पड़ोसी अब महिमा की तरक्की को देखकर, देखो सुमित्रा, एक टाइम था जब महिमा का पति टूटी फूटी रिक्शा चलाता था और आज दामाद की बदौलत उसका खुद का गाड़ियों का शोरूम है और वो भी अपनी बेटी की तरह महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। सच में दामाद हो तो महिमा की तरह, जो उसकी बेटी के साथ साथ उसके माता पिता को भी खुश रखे। अब इसी तरह जहां आंचल अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताती है, वहीं उसके माता पिता की जिंदगी भी अब पूरी तरीके से खुशहाल हो जाती है।